Hello friends, this is Nilanjan Bose from Sumit Group of Institutions. Once again, I have come up with yet another interesting video for you. आज का ये वीडियो अंत तक अगर आप देखोगे तो आसानी से यूं ही आप इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। कहीं दिनों से आपके मन में एक डर है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही है ना दोस्तों। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आपके मन में वो डर हमेशा हमेशा के लिए मन से दूर हो जाएगी और आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। जैसे कि आजकल रियल लाइफ में हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा सेंटेंसेस यूज करते हैं, आपको भी ये यूज करना शुरू कर देना होगा। इसके जरिए आप इंग्लिश में आसानी से बात करना शुरू कर दोगे, राइट। तो कैसे हम लोग मूव करते हैं, अब चलिए आज हम लोग जान लेते हैं। क्या आप अनिल, अमित, राहुल, विशाल हो? क्या आप नीता, पूजा, अनीता, अमृता हो? अगर ऐसा हो तो कल आप वो अनिल, वो अमित, वो राहुल, वो विशाल नहीं रहिएगा। वो नीता, वो पूजा, वो अनीता, वो अमृता बिल्कुल नहीं रहिएगा। आपका पर्सनालिटी में रेडिकल चेंज आ जाएगी और आपका पर्सनालिटी चमका जाएंगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश बोलना जो सीख जाओगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझसे वादा करो कि लास्ट तक जरूर आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, ताकि वहां आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि कैसे हम लोग छोटा छोटा शब्द के जरिए सेंटेंस को फ्रेम कर सके और एक दूसरे से बात कर सके। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां लिखो आई विल। चलिए, अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाय पियोगे? मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? फुटबॉल खेलोगे क्या? घर जाओगे? और आपका जवाब क्या होता है? अक्सर आप बताते हो हाँ, ठीक है, बिल्कुल। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। ये हाँ ठीक है, ये बार बार कितना बोलते बोलते अब थक जाते हो। कितना दिन आखिर ये हिंदी बोलना है? अब आपको बोलना क्या है? वेरी सिंपल, एक छोटा सा वर्ड, एंड दैट इज श्योर। क्या बोलना है? श्योर। ये सुनने में भी अच्छा लगता है, वेरी डिसेंट, और आपका एक प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल भी आप करते हो बाय यूजिंग द वर्ड श्योर। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं श्योर। So when somebody is offering something to you and you are accepting, at that particular case you were supposed to say sure, right? तो इस sure शब्द के जरिए हम अपना एक बड़ा सा सेंटेंस को छोटा सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही शब्द के जरिए, जिसका मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है। तो कल से आप बिल्कुल नहीं बोलोगे हाँ ठीक है, ये सब शब्द को दूर फेंक दीजिए, उसके बदले आपको बोलना है sure। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम लोग जान लेते हैं। सहमति जताने के लिए आपको अगर कोई कुछ बोला है, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस बोला गया है और आप सेम ओपिनियन रखते हो, आपका राय भी बिल्कुल वही है, आप उसमें एग्रीमेंट शो करना चाहते हो, उस केस में कौन ऐसा वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करें? फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। कोई आपको बताए ये बात, सचिन तेंदुलकर इस दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, राइट? आपका भी ओपिनियन वही है, आपका भी राय वही है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? एक छोटा सा शब्द, दैट इज एग्जैक्टली। आप क्या बोलोगे? सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। आपको कोई बोला, तुरंत आप जवाब दीजिए एग्जैक्टली। इट मीन्स दैट आई डू बिलीव दैट यस, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। नाउ इफ समबडी इज सेइंग यू आर द बेस्ट, अगर आपको कोई बोला यू आर द बेस्ट, आप बोलोगे एग्जैक्टली, दिस इज माई ओपिनियन दैट आई एम द बेस्ट। तो एक शब्द आपको बोलना है when you are expressing and when you are expressing your opinion and that opinion is matching with the opinion of the other person, whoever is talking with you, आप उसमें सहमति जताने के लिए यूज करोगे exactly। English is a global language, exactly। I also think that English is a global language। चलिए जान लेते हैं दूसरा और तीसरा शब्द क्या है, थर्ड वर्ड आज का क्या है। असल में, अक्सर हम लोग लाइफ में बोलते हैं असल में या वास्तव में, इन रियलिटी, टू शो द रियलिटी, वास्तव में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग C++, इन फैक्ट कोचिंग भी ले रहा हूं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रियलिटी शो करने के लिए इन फैक्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इन फैक्ट। नाउ इफ द एग्जाम्पल इज जस्ट लाइक दैट, आई एम लर्निंग C++, इन फैक्ट कोचिंग भी ले रहा हूं। लर्निंग इंग्लिश C++ लैंग्वेज सीख तो रहा हूं, लेकिन इनफैक्ट रियलिटी में कोचिंग भी ले रहा हूं, राइट। जब आप असल में या वास्तव में इस सेंस में कोई सेंटेंस को बोलते हो, तो आपको एक छोटा सा शब्द, एक फ्रेज यूज करना होगा, एंड दैट इज इनफैक्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ, जो शब्द आपको आपका नॉलेज को इनहैंस कर देगा, और वो शब्द है आपको कोई चीज पता है या आप कोई चीज जानते हो,
अगर इफ somebody is saying to you that yes इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और आपको ये बात पता है, तो आप क्या बोलते हो? यस आई नो। बट कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस में जब कन्वर्सेशन चलती है, बीच बीच में कभी हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, एक मीडिएटर का काम करने के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं? यू नो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यू नो माय फ्रेंड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो यू नो ये जो फ्रेज है in spoken language, all the time you were supposed to use this kind of phrase in between the sentences. उसमें आपका फ्लो टूटता नहीं है और हम लोग वाक्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यू नो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, यू नो सचिन इज नोन एज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो यू नो करके आप कुछ सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, राइट? चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट शब्द क्या है जिसके जरिए हम लोग आसानी से कोई सेंटेंस को बता सकते हैं। मुझे बताने दो या चलो मैं बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ बोलना चाहते हो, तो उस केस में आप कैसा उस सेंटेंस को प्रोसीड करोगे, कैसे उस सेंटेंस को बताओगे? मुझे बताने दो या चलो मैं बताते हूं। इस केस में हम लोग एक छोटा सा फ्रेज यूज करेंगे दोस्तों, दैट इज लेट मी टेल यू दैट ही इज अ वेरी गुड टीचर, लेट मी टेल यू ही वर्क्स late at night, let me tell you he works in an office। तो मैं बताना चाहता हूं या मुझे बताने दो, इस केस में हम लोग एक छोटा सा फ्रेज इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज लेट मी टेल यू। इस शब्द के जरिए, इस फ्रेज के जरिए हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको दिमाग से ये डर को दूर कर देना होगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, खाली आपको एक्सप्रेशन जानना होगा जिसके जरिए हम इंग्लिश शब्द में इंग्लिश सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और स्पीकिंग एबिलिटी को इनहैंस कर सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट शब्द को हम लोग जान लेते हैं क्या है। कभी कभी हम लोग कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे कुछ शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे खैर, ओ वैसे, एनीवे, विल यू मीट मी, एनीवे, हैव यू लर्नड इंग्लिश। एनीवे मतलब खैर, आप कुछ बात कर रहे हैं, खैर ऐसा है, खैर ऐसा है या वैसा है, ऐसा इस सेंस में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आप यूज करते हो एनीवे, विल यू मीट मी। इससे पहले कुछ सेंटेंस जरूर यूज किया होगा, लेकिन सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए आप बोलोगे एनीवे, विल यू मीट मी। चलो ठीक है, खैर जो भी तुम बोल रहे हो, खैर आगे विल यू मीट मी, क्या तुम हमसे मिलोगे? एनीवे, हैव यू लर्नड इंग्लिश, जो भी बात तुम कहे वो हम सुन लिए, बट एनीवे, हैव यू लर्नड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखे हो? तो खैर या वैसे इस शब्द का उपयोग करने के लिए, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज नोन एज एनीवे, right? So all these words are going to be really beneficial for you while you are using English sentences, while you are speaking with somebody else। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है दोस्तों, बस खाली कुछ शब्द के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। जैसे जो भी शब्द आज हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये सारा शब्द आई एम क्वाइट श्योर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपका स्पीकिंग स्किल को बिल्कुल डेवलप कर देंगे। चलिए तो अगला वीडियो में, मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे और ऐसा कुछ शब्द के जरिए इंग्लिश बोलना जरूरी है ना? डर को करो फिनिश और सीखो इंग्लिश, ये है आपका मंत्र और इसी के जरिए आने वाले कल में अब अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आज का वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। और इंतजार कीजिए मेरा अगला वीडियो में, जो कि इससे भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस दिन मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और कुछ शब्द जिसके जरिए आप में एक रेडिकल चेंज आ जाएगी और यू will be in a better position to speak in English with others. Right? That's all from my side today. Thank you so much.